जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहले देखेंगे पहला पॉइंट में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक चला। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था 1885 से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो चला था 1885 से 1947 तक, है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ वो कितने चरण में हुआ। तो यहाँ पर लिख दिए अगला पॉइंट में कि 3 चरण में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। तो पहला हुआ था उदारवादी चरण। उदारवादी चरण हुआ था, उसमें ये कब से था तो 1885 से 1905 ईस्वी तक। 1885 से 1905 ईस्वी तक। और दूसरा है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण था तो कब हुआ था तो 1905 से 1919 तक। ये था उग्रवादी चरण था, ये दूसरा चरण था। और तीसरा है गांधीवादी चरण, यानी गांधीवादी युग का प्रारंभ हुआ तो कब तो 1919 से 1947 तक। 1919 से 1947 तक, है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख तिथि। प्रमुख तिथि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि कौन सा आंदोलन में कौन सा डेट में कौन सा आंदोलन हुआ, है ना। तो हम लोग पहला देखते हैं कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो 1885 ईस्वी में, है ना। और अगला पॉइंट है 1905 में। 1905 में आप सभी को पता होगा कि बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन। आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना होगा, ये बहुत सारे पूछते भी है एग्जाम में कि बंगाल का विभाजन कब हुआ तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, है ना। और अगला है 1906। 1906 में आप सभी को पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ तो 1906। 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। और अगला पॉइंट है 1907 कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, है ना। और अगला है 1908। 1908 में हुआ था, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से थे। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी हुई थी, है ना। इन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंक दिए थे। तो 1908 में खुदीराम बोस की फांसी की सजा मिला था। ये बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध रखते थे, है ना। और अगला पॉइंट है 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अंग्रेज लोग देखिए मार्ले मिंटो, इसमें 2 थे, एक मार्ले एक मिंटो थे, है ना। दोनों ने मिलकर एक सुधार अधिनियम लाया था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। और 1913 में गदर पार्टी आंदोलन, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो 1913 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी आंदोलन, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ तो 1913 में। और यह है 1914। 1914 में आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। और इसका जो शुरुआत था कब था तो 1914 में, है ना। और कब तक चला 1918 तक चला था, है ना। और अगला पॉइंट है 1915। 1915 में था क्या गांधी जी का भारत आगमन, यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। यानी ये कब आए थे तो 9 जनवरी क्या आए थे, है ना। इसी को हम लोग मनाते क्या बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। 9 जनवरी यानी गांधी जी का भारत में आगमन। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना या आंदोलन। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था तो एनी बेसेंट किए थे कब तो 1916 में। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कब शुरुआत किए थे तो 1917 में चंपारण, ये बिहार में पड़ता है। चंपारण हुआ था, ये किसानों के बीच में जाके अंग्रेजों के खिलाफ में ये आंदोलन किए थे कब तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था तो 1917 में। और अगला पॉइंट है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था और उससे बहुत सारे कड़े काम लिए जा रहे थे। उसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने 1918 में आंदोलन किए थे। 1918 में। अगला पॉइंट देखेंगे 1918 में एक और है, कौन है तो खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी महात्मा गांधी कब किए थे तो 1918 में। और 1919 में भी रॉलेट एक्ट आया था, वो अंग्रेजों का द्वारा लाया गया कानून था रॉलेट एक्ट। और 1919 में भी एक और हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको सभी को पता होगा कि सैफुद्दीन किचलू के मतलब अरेस्ट कर लिया था, उसी के मतलब विद्रोह में
अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, उसी में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। उसमें बहुत सारे भारतीय की जान चली गई थी, है ना। तो 1919 में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। अगला है 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। आक्रोशित हो गए थे जलियांवाला बाग के बाद, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था, है ना। अगर अगला है 1920 में असहयोग आंदोलन। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में, है ना। हमने अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं करना है, वही इसलिए चलाया गया था असहयोग आंदोलन 1920 में। अगला पॉइंट है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अब इसे योगी सरकार ने इसको चौरी चौरा कांड को क्या कहते हैं? काकोरी एक्शन कर दिया गया, है ना, चौरी चौरा कांड को, है ना। 1922 में, सॉरी, चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? 1922 में इसमें बहुत सारे मतलब जो सिपाही थे इसमें को इसको जला दिया गया था, है ना, चौरी चौरा कांड के कारण, है ना। और 1923 में है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1923 में। इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या था? स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे 1923 में। और 1924 में हुआ था कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। 1925 अगला पॉइंट है। 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड। काकोरी कांड इसमें हुआ था, ये देखो, इसमें हुआ था, ये सॉरी हम उल्टा ऊपर बोल दिए थे। ये 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें रोशन सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने ट्रेन, अंग्रेजों जो खजाना लेके जा रहे थे उसी को लूट लिए थे एक काकोरी में। लेकिन काकोरी कांड को योगी सरकार ने काकोरी एक्शन का नाम दिया गया, है ना। काकोरी कांड नहीं तो काकोरी एक्शन, है ना। तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में, और ये यूपी में पड़ता है। और 1908 में साइमन कमीशन। 1928 में कौन आया था? साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन। और 1929 में लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 में। और 1929 में हुआ था दांडी मार्च। महात्मा गांधी का 385 किलोमीटर या 300 एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 384 किलोमीटर चले थे, दांडी मार्च आंदोलन किए थे इसमें। तो दांडी मार्च कब हुए थे? तो 1929 में दांडी मार्च आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसी में अगला पॉइंट है 1930। 1930 में कौन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी में। और 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? 1930 में। और 1931 में हुआ था भगत। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर लटका गया था। कब? तो 23 मार्च 1931 को इन सभी को फांसी पर लटकाया गया था। और 1931 में है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंदोलन। गोलमेज सम्मेलन की बात हुआ, गोलमेज, तो गोलमेज का कितना हुआ? तो 3 आंदोलन, है ना। गोलमेज का होता है तो 1930, 31 और 32, है ना। ये सब तीनों है, ये तीनों है। अगर गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? 1930, 31 और 32। इन 3 गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर ने 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने 1931 का जो सेकेंड था इसमें गांधी जी ने भाग लिए थे, है ना। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंदोलन में कौन भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी ने, है ना। अगला बार देखते हैं कि ये आपको बताया कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और अगला पॉइंट है 1932 में पूना पैक्ट समझौता, यानी पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच में? तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, के बीच में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, है ना। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चालू किया गया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, है ना। और 1940 में ही पाकिस्तान
की मांग हुई थी, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग हुई थी कि हमें अलग से राष्ट्र दिया जाए। 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब हुआ था? तो 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना यानी क्रिप्स मिशन योजना का स्थापना कब हुआ? तो 1942 में। और 1942 में ही शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेज भारत को छोड़ो और जाओ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और 1942 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो आजाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? तो 1942 में। और अगला पॉइंट है 1945 में बेबल योजना या शिमला समझौता। बेबल योजना शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 में। और 1946 में होता है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो 1946 में। और 1946 में ही होता है कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। और अगला पॉइंट है 1947 में माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आया भारत में? तो 1947 में। 1947 में माउंटबेटन योजना आया था भारत में कब? 1947 में। और अगला सबसे लास्ट में 1947 में भारत का स्वतंत्र होना। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया था और स्वतंत्र हो गया था, है ना। तो हम लोग आज जाने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ाए कहां से? तो ये आंदोलन है 1885 से 1947 तक ये हुआ राष्ट्रीय आंदोलन। आशा करते हैं इससे जो हम लोग आज पढ़ाए हैं इससे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी परीक्षाओं में। 1885 से 1947 तक। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।